हेलो साथियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हमारी 31 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 एमसीक्यूज लेकर आता हूँ, जो कि हमारे 31 अक्टूबर के ही एमसीक्यूज हैं। तो आप लोग अगर हमारी सभी वीडियो को पर डे वॉच करते हो, आप 2023 में सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। अपने करंट अफेयर के जो कि पेपर में आते हैं क्वेश्चन, 5-6 नंबर के क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो अगर आप हमारी हर वीडियो को देख लेते हो। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ जाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस करना है, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और हमारे ये एमसीक्यूज आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया हमने 30 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। तो चलिए साथियों, इसकी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनकी भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। इस दिन का आरंभ भारत सरकार द्वारा सन 2014 में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। तो साथियों, हमारा यह है दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा। ऑप्शन दी है जर्मनी, जापान, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यास काजिंद 2023 होगा हमारे भारत और कजाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कजाकिस्तान एक्सरसाइज भारत और हमारे कजाकिस्तान के बीच होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। ऑप्शन है असम, मिजोरम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर की दर सबसे अधिक रही है हमारे मिजोरम में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, मिजोरम में हमारी कैंसर की सबसे ज़्यादा अधिक दर देखने को मिली है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो FATF, इसका जो हमारा FATF की फुल फॉर्म होगी हमारी बच्चों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर्म। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट क्या है, इसकी हम बात करते हैं अब। तो ग्रे लिस्ट को हम कहते हैं ऐसे देश जो अपने यहाँ टेरर फंड मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें हम ग्रे लिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन दी है पाकिस्तान, अल्बानिया, मंगोलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो फेयर वर्क इंडिया रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है हमारा बिग बास्केट हमारा, जो कि 2023 में शीर्ष पर रहा है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में जो कि महेंद्र सिंह धोनी को SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। इससे पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और HISENSE के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जी बने हैं। और यूनेस्को ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और फैशन ब्रांड ने W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सात्विक सोलर रॉप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 में USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। तो 2023 में USISPF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसकी जो हमारी फुल फॉर्म होगी US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना जो कि 2017 में हुई थी। इसका जो हमारा उद्देश्य होगा बच्चों, इसका हमारा उद्देश्य होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के
मध्य द्विपक्षीय एवं राजनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। इससे पहले हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं हम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो उत्तराखंड में होने वाले भारत के हंगर प्रोजेक्ट हमारा क्या है? हंगर प्रोजेक्ट हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मैथ्यू पेरी जी थे हमारे अभिनेता, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, मैथ्यू पेरी जी कौन थे? अभिनेता। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? ऑप्शन दिए हैं यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में एमजी नरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो एमजी नरेगा को फुल फॉर्म में हम बताएं इसकी, तो फुल फॉर्म है इसकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज, ये तुम्हें याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7.5%, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। तो 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो स्मार्ट सिटी ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक में बेलगावी महिला बाजार प्रस्तुत किया है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। किसी प्रकार का अगर आप लोगों का डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन हमारा होने वाला है। हाल ही में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो संपन्न एशियन पैरा गेम्स में 2023 में हमारे शीर्ष पर रहा है चीन, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया हमारे नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ओके गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? तो वो है हमारे ब्राज़ील के, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो आज हमारे 15 MCQ यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। ठीक है, बस इतना करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।